Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट में बन रहे हैं मज़ेदार से पैनकेक्स। और ज़्यादातर मैं हमेशा ख़ुद ही बनाती हूँ, आप लोग जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं गई थी ग्रॉसरी करने तो मुझे बड़ा मज़ेदार सा केक शेक का पैकेट नज़र आया, तो फिर मैंने वो लिया और वो ट्राई करा। तो ये बहुत मज़े के बने थे और काफ़ी अच्छे फ्लफ़ी और सॉफ्ट पैनकेक्स बने थे। इससे पहले मैं एक बार इटालियानो के भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ अजीब सी स्मेल जैसी आती थी, तो फिर मैंने उसको लेना छोड़ दिया था और फिर मैं घर में ही इसकी रेसिपी तैयार करती थी। मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। एमिस वर्ल्ड व्लॉग एंड रेसिपीज़ लिखकर आप पैनकेक्स की जब लिखेंगे तो वहाँ पर आपको होममेड पैनकेक्स की रेसिपी मिल जाएगी। तो ख़ैर यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट होता है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी रमज़ान की ग्रॉसरी, जो कि मैं 1-2 दिन पहले करके लेकर आई थी, लेकिन बस मैं दिखा नहीं सकी थी क्योंकि अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। काफ़ी जो है दिन बहुत स्पीडली जो है वो भागता है और कब शुरू हो जाता है, सुबह कब होती है और रात कब होती है, पता ही नहीं चलता। इस कदर बिज़ी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि बच्चों का क्लास वर्क, होमवर्क सब अभी घर में ही है, तो बच्चे भी काफ़ी बिज़ी हो गए हैं और फिर मदर्स भी जो है आजकल काफ़ी बिज़ी हैं। सो यहाँ मज़ेदार से पैनकेक्स तैयार हो गए हैं और बस अब हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और इसके बाद मैं आप लोग के साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मैं करके लेकर आई थी ग्रॉसरी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने कंप्लीट रमज़ान के लिए ले ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ज़ाहिर है अभी शुरू में इतना अंदाज़ा नहीं होता, तो 15-20 दिन के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें दोबारा से ग्रॉसरी करने जाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 केजी लिया था बेसन और 3 केजी ही मैंने लिया था मैदा। तो ये एक मैदे के बैग हैं, बाकी जो है वो शॉपर में रखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने लिया था चने लिए थे, काले चने और सफ़ेद चने। और काले चने जो हैं हमारे घर में ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं और वाइट चने जो हैं वो भी बहुत बनते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे यहाँ काले चने जो हैं बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। जब मैं अपनी अम्मी के घर होती थी शादी से पहले, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर सफ़ेद चने खाते थे, लेकिन शादी के बाद जो है हम काले चने ज़्यादा शौक़ से खाते हैं क्योंकि ससुराल में ज़्यादातर यही बनते हैं। इसके अलावा मैंने घी लिया था और ऑयल लिया था, तो ऑयल भी मैंने तकरीबन 3 लीटर्स लिया था और घी मैंने 2 लीटर्स लिया था क्योंकि हमारे यहाँ जो है डीप फ्राइंग होती है, लेकिन रेगुलरली नहीं होती। हफ़्ते में 2-3 दिन या 1 दिन छोड़ के ही हम इफ्तार में पकौड़े, समोसे वग़ैरह बनाते हैं। लेकिन ख़ैर मैं तकरीबन 3 लीटर लेकर आई थी और इसके अलावा मैं रेड चिली लेकर आई थी, होल रेड चिली लाई थी। यहाँ ये है सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा ये है ब्लैक पेपर कॉर्न्स और ये है सोडा। और इसकी तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पकौड़ों में और छोले वग़ैरह जब हम सोक करते हैं चने, तो उसमें। इसके अलावा ये है कोरिएंडर पाउडर। और यहाँ पे मैंने ली थी चने की दाल, ये भी मैंने 1 केजी ली थी और हाफ़ केजी मैंने मसूर की दाल ली थी क्योंकि ऑलरेडी मसूर की दाल मेरे पास घर में मौजूद थी। और तकरीबन 3 केजी मैंने ली थी शुगर, क्योंकि शुगर की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा मैंने ली थी स्पैगेटी और यहाँ पे फिर मैंने लिए थे मेयोनीज़, 1 लीटर मेयोनीज़ का लिया था पैकेट। और इसके अलावा लिया था सोया सॉस और रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी शुगर फ्री। और इसके अलावा मिचल्स का स्क्वाश लिया था क्योंकि शरबत, मशरूबात वग़ैरह तो ज़ाहिर है इफ्तार में बहुत ज़्यादा बनते हैं और मैं तो ख़ैर अपनी इफ्तार बस पानी से ही करती हूँ क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। इसके अलावा यहाँ मैंने जैम लिया था क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे, तो वो तो ज़ाहिर है रोज़ा नहीं रख सकते। इसके अलावा मैंने पास्ता लिया था। यहाँ मैंने बेटी के लिए लिया था मिल्क, नेस्ले बुनियाद और ये है कॉर्नफ्लावर। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिए थे बच्चों की चीज़ें ली थी जिसमें चॉकलेट स्प्रेड है, बिस्किट्स हैं क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चे
घर में हैं तो कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, उनकी मंचिंग जो है सारा दिन चलती ही रहती है, क्योंकि पढ़ते भी रहते हैं तो फिर उनको पढ़ते पढ़ते भूख भी लगती है और फिर उनको किसी भी वक्त कुछ भी चाहिए होता है। तो बाहर जाने से बेहतर है कि आप घर में पहले से ला के रख लें, ताकि बच्चे फिर बार बार बाहर नहीं जाएं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डर भी है कि बच्चों को बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ इसके अलावा मैंने चाय की पत्ती भी ली थी, और यहाँ पे मैंने लिए थे बेक पार्लर के नूडल सूप, और ये मैंने खोल के घर आते ही देखा तो कि इसमें क्या क्या है। तो खैर इसके अंदर एक नूडल का पैकेट था, दूसरा इसमें स्पाइस मिक्स था, दोनों में सेम ही पैकेजिंग थी, बस वो ज़ाहिर टेस्ट इसका डिफरेंट होगा। तो इंशाल्लाह जब मैं इसकी रेसिपी बनाऊंगी जब भी, तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया था अपने हस्बैंड का फेवरेट टैंग लेमन पेपर, और मोज़रेला चीज़ ली थी। यहाँ कुछ नूडल्स वगैरह लिए थे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं सहरी में भी नूडल्स खा लेती हूँ, या वैसे भी भूख लगे तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल का एक मैंने टिन लिया था, क्योंकि उसके लिए फ्रूट चाट के लिए। यहाँ एक कॉफ़ी ली थी, और इसके अलावा पेरी पेरी सीजनिंग है, यहाँ है बफलो सॉस और चिपोटले सॉस, और ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है और हमारे यहाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा यहाँ ये मैंने कुछ मसाला मिक्स लिए थे, जैसे लाहौरी चरगा है, निहारी मसाला है, और इसके अलावा ये शान की 40 ईयर्स की सेलिब्रेशन चल रही थी तो उसकी कुछ नई पैकेजिंग हुई है। इसके अलावा ये बॉम्बे बिरयानी, बिहारी टिक्का, चाट मसाला और अचार गोश्त मसाला। इसके अलावा यहाँ मैंने अल जज़ा के लिए थे रिवायती अचार गोश्त मसाला, और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने ली हैं, क्योंकि उनको जो है रोज़ाना कुछ ना कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल चाहता है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में रमज़ान कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि अफ्तार भी अच्छी सी हो और फिर डिनर भी। ज़ाहिर है ओवरसीज़ लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, तो वो अभी ग्रॉसरी करने गए थे, तो जो उनको अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे, ताकि उनको अच्छी सी सहरी भी मिले और इफ़्तार भी। सो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान बहुत अच्छे गुजरेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी मैंने कुछ टॉयलेटरीज़ ली थी, और कुछ डिश वॉशिंग लिक्विड्स है सर्फ, और बच्चे अपनी पसंद के सोप्स लेते हैं, जो भी नया सोप आता है वो उसको ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हालांकि सोप्स जो हैं वो घर में ऑलरेडी थे, लेकिन बच्चों ने अपनी पसंद के लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चे रोज़ाना जो है वो रोज़ नहा रहे हैं, तो बस उनको जो है नए नए सोप्स लेने का आजकल बहुत जुनून हुआ हुआ है। जब जाते हैं ग्रॉसरी करने तो सोप ज़रूर लेते हैं। तो इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें ली थी, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं ये जितना भी मैस है इसको क्लियर कर लूँ। सो आप लोगों की ग्रॉसरी हो गई है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किसके घर में अफ्तार में क्या बनता है, रोज़ अफ्तार बनती है या खाना बनता है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मुझे समद बॉन्ड की ज़रूरत थी, तो मैंने एक समद बॉन्ड का जो है ट्यूब ले लिया था। इसके अलावा ये सेंसोडाइन है, और यहाँ पे मैंने लिया था टॉयलेट रोल, क्योंकि ज़ाहिर है अब रोज़ाना डीप फ्राइंग वगैरह होगी अफ्तार में, तो जो है ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ मेरी बेटी ने एक अपने लिए ग्लास लिया था सिपर, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया था एक रिवाज का सन ब्लॉक, क्योंकि अभी ज़ाहिर है बहुत धूप हो गई है, गर्मी है, तो सन ब्लॉक तो मस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया था ये टी ट्री ऑयल, और ये अब मेरा सेकंड है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसकी एक बॉटल मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ, ये मैं सेकंड टाइम लेकर आई हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुमेल लिया था, और ये मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा है शैम्पू, और आप लोगों को पता है कि मैं ट्रेसमी ही यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा रहता है ये। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया था ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस, क्योंकि समोसे, रोल और जो चने वगैरह हम बॉईल करके रखेंगे तो उसके लिए ये मैंने लिए थे। इससे जो है आसानी से स्टोरेज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बस ब्रेकफास्ट का कुछ चीज़ें ली थी, और यहाँ बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे, चिप्स और क्रंचीज़ वगैरह।
इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, और क्योंकि हम लोग लंच भी नहीं करके गए थे, लेकिन फिर खाने का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि शाम की चाय के साथ फिर मैं कुछ पकौड़े और फ्राइज़ वगैरह बना लेती हूँ। तो बस यहाँ इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ग्रॉसरी पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।